नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत कोचिंग टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री 9th, 10th, 11th, 12th, जेई एंड नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए आज कुछ ना कुछ खास मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज के क्लास के बाद वो लोग श्योर हो जाएंगे कि उनको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। अगर आज की पढ़ाई आपको 30% से ऊपर समझ में आती है देन यू शुड टेक साइंस, और अगर 30% से कम समझ में आती है तो साइंस आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर आपको 50% ज़्यादा समझ में आती है तो आप साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अगर आपको 70% ज़्यादा समझ में आती है देन यू विल बी अ जीनियस एंड यू विल बी अ टॉपर इन साइंस। अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आप भी बैठिए। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि 9, 10th, 11, 12th, जेई मेन, जेई एडवांस और नीट आप तो नहीं दे रहे हैं ना, आपका बेटा दे रहा है तो आपको नहीं देखना। नहीं, ये जो केमिस्ट्री की क्लास है दिस इज केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड, मतलब हम केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से। जैसे कि अगर आप 9, 10th का पढ़ाई अगर आपको थोड़ी सी भी आती है केमिस्ट्री, अगर 9, 10th में आप थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़े हैं और उसको याद रखे हैं तो आज का क्लास आपको पूरी समझ में आएगी। आज हम आपको बहुत सारा चीज का शेयर करवाएंगे। हम आपको दिन सुबह जब उठते हैं ब्रेकफास्ट से लेके शाम को आपको एक बहुत बढ़िया सा एयर बैलून में शेयर कराएंगे। जैसे सुबह सुबह आप उठते हैं तो आप पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में आप ब्रेड खाते हैं, वड़ा खाते हैं। अब आज हम आपको बताएंगे कि वो जो ब्रेड होता है उसमें इतने सारे होल्स क्यों होते हैं, ये ब्रेड्स पफी क्यों होते हैं, वड़ा ऐसे पफी क्यों होते हैं, वो सब के कारण हम बताएंगे। अच्छा, आपने नाश्ता कर लिया सुबह सुबह, उसके बाद आप अगर लंच करना चाहते हैं और आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अगर मछली खाना पसंद करते हैं तो मछली आपने बहुत बढ़िया सा फ्राई करके खाने की कोशिश किया और बहुत लजीज टेस्ट आपको मिला, तो आपको लगा कि ये मछली जो है फ्रेश है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मछली 7 दिन पहले की कलेक्ट की हुई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये मछली फ्रेश क्यों लग रही है। अच्छा, अभी आपका लंच भी हो गया। उसके बाद मान लीजिए थोड़ी देर के बाद आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहेंगे। कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हम उसके जो केमिस्ट्री है उसके पीछे वो हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, आप फ्रिज वाला कोल्ड ड्रिंक पियेंगे कि बाहर वाला कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? फ्रिज वाला। लेकिन आज उसका कारण हम समझेंगे कि फ्रिज वाला कोल्ड ड्रिंक क्यों पियेंगे, और ये भी देखेंगे कोल्ड ड्रिंक के ऊपर हिस्से में थोड़ा सा खाली जगह होता है, वो खाली जगह किस वजह से है। सब लोग जो कारण जानते हैं वो कारण नहीं है, उससे अलग भी कारण है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक गया, मान लीजिए 2 घंटे के बाद आपको प्यास लगी, आपने पानी निकाला, जैसे ही बॉटल आपने फ्रिज से निकाला बॉटल में भी देखा थोड़ा सा खाली जगह है, ऊपर जो वाटर बॉटल है वो खाली जगह किस लिए है वो भी आज हम लोग देखेंगे। और मान लीजिए आपने थोड़ा सा ठंडा पानी पीना चाहा, उसको ग्लास में डाल दिया, बर्फ निकाल दिया फ्रीजर से और वो बर्फ को आपने वही ग्लास में डाल दिया। अब आप सोच रहे थे कि बर्फ डूब जाएगा, लेकिन बर्फ तैर रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है उसका कारण भी आज हम समझेंगे। उसके बाद हम लोग एक जो हॉट एयर बैलून होता है उसमें शेयर करने जाएंगे। हॉट एयर बैलून आपने जाना है कि ऐसे ऊपर उड़ता है, वो कौन सी गैस होती है उसके अंदर और वो क्यों ऊपर उड़ती है, और वो चीज का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। माई सेल्फ इंजीनियर एच.डी. मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ स्पंदन क्लासेस, हरिओम टावर रांची, स्पंदन रेसिडेंशियल गुरुकुल भुवनेश्वर। अब चलते हैं सुबह सुबह ब्रेड के पास। मान लीजिए ब्रेड आपने सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए ब्रेड मंगाया है, और ब्रेड खाते वक्त आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है कि ब्रेड, और ये पफी लग रहा है। अब ये पफी क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोग इसमें एक इंग्रेडिएंट यूज करते हैं जिसका नाम है बेकिंग सोडा। तो आप जानते हैं कि बेकिंग सोडा में कौन सा कंपाउंड होता है? बेकिंग सोडा में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। वेरी सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं, डरिए मत। ये केमिस्ट्री बहुत सिंप्लीफाइड होगा लेकिन छोटा छोटा रिएक्शन तो बताना पड़ेगा। तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 निकलेगा इसमें से। अगर हम इसको बैलेंस कर देंगे तो ये 2NaHCO3 और Na2CO3 H2O हो जाएगा। अब इसका फिजिकल स्टेट देखते हैं। ये देखिए जो NaHCO3 है इसका फिजिकल स्टेट तो सॉलिड स्टेट है, क्योंकि ये बेकिंग सोडा है। दिस इज द बेकिंग सोडा। और ये जो Na2CO3 है ये भी सॉलिड स्टेट है, और ये जो वाटर है ये जनरल लिक्विड स्टेट में होता है, ज्यादा हीट होगा तो ये वेपर बन जाएगा। और लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसेस स्टेट में होता है।
इसका मतलब है आपने जो बेकिंग सोडा ब्रेड में यूज किया है वो बेकिंग सोडा क्या हुआ, वो बेकिंग सोडा का क्या हुआ कि आपने उसको हीट करवाया, और जैसे ही आपने उसको हीट करवाया वो बेकिंग सोडा कन्वर्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, और वाटर जो कि लिक्विड, अगर ज्यादा गर्म होगा तो वाटर वेपर की तरह निकल जाएगा। लेकिन मेजरली आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल रहा है। इसका मतलब जो ब्रेड में जो होल्स होते हैं ना, वो होल्स होते हैं ड्यू टू दिस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड में से निकल जाता है तो उस जगह पे वो होल्स छोड़ देता है, इसीलिए आपको ब्रेड जो है पफी लगती है। और अगर आप वड़ा खाते हैं, वड़ा में भी पफीनेस फील होती है आपको, और ये इसीलिए है क्योंकि उसमें भी हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, तो इस कारण से ब्रेड आपको पफी लगती है। और दूसरे चीजों भी जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग यूज करते हैं वो सब पफी लगती है। अब आ जाइए लंच की तरफ। अब मान लीजिए लजीज फिश आपने लंच में घर में बना है और बहुत ही। शुभम कहां से बोल रहे हैं? पारसनाथ। ओके शुभम, आपका स्वागत है कोचिंग टाइम में। पूछिए अपना सवाल। केमिकल बॉन्डिंग। हाँ बताइए शुभम, केमिकल बॉन्डिंग में क्या जानना चाहते हैं आप? बस उसका मीनिंग ही जानना चाह रहा था। क्या बोल रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग का मीनिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मीनिंग है बेटा शुभम कि आप जानते हैं एलिमेंट्स, एटम्स जानते हैं? नहीं। एटम्स नहीं जानते हैं? अच्छा, तो देखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये सब आपके क्लास 9th में एक चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कौन से क्लास में है शुभम आप? 10th में है। ओके, तो जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब का नाम सुने हैं बाबू शुभम? हाँ, ये सब एटम्स होते हैं। अब एक एटम में जब उसको दूसरे एटम के साथ जुड़ना होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या ट्रांसफर होता है शुभम, और उस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या ट्रांसफर में केमिकल बॉन्ड बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर हो गया उस केमिकल बॉन्ड का नाम आयनिक बॉन्ड है, अगर वो शेयरिंग में हुआ तो उसका नाम कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, ठीक है? यस सर। तो केमिकल बॉन्ड तभी होते हैं जब इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हुआ ना शुभम, तो केमिकल बॉन्ड वो नहीं कहलाएगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पूरा चैप्टर है, एक 4th चैप्टर ऑफ क्लास 11th, वो पढ़ोगे तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर है। और कुछ जानना है शुभम आपको? नो थैंक्स। ओके शुभम, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अब चलते हैं मछली में। अब मान लीजिए मछली पका है और बहुत लजीज है, बहुत लजीज मछली है, बहुत फ्रेश है, और जैसे ही आपने मछली खाया अपनी मम्मी की, अपनी बहन की और अपनी वाइफ की बहुत तारीफ की कि बहुत बढ़िया फ्रेश मछली आपने पकाया है। लेकिन मम्मी को पता है कि मछली जो है ना वो 7 दिन पहले से कलेक्ट की हुई है। मतलब जो फिशरमैन इसको कलेक्ट किया है तालाब से, नदी से, समंदर से, जहां से भी कलेक्ट किया है, वो 7-8 दिन पहले कलेक्ट किया है। और हो सकता है वो चेन्नई में कलेक्ट किया हो और वो 4-5 दिन के बाद ट्रक से रांची पहुंचा हो, 4-5 दिन के बाद वो पहुंचा है, फिर आपके पास आया है 1 दिन के बाद। तो ये मछली इतना फ्रेश क्यों है? देखिए इसका कारण क्या है। आप कोई भी चीज फ्रेश रखने के लिए क्या करते हैं? फ्रिज में डाल देते हैं ना। अच्छा, फ्रिज में डालने से उसका क्या एक डिमेरिट जानते हैं कि फ्रिज में डालेंगे ना, जैसे वाटर है, मान लीजिए हमारा वाटर है, उसको हमने डाल दिया। नाउ दिस इज, लेट्स से दिस इज वाटर। अब ये जो वाटर है ये किस स्टेट में रहता है? वाटर फ्रिज में सॉलिड स्टेट में रहता है। और ये जो वाटर का सॉलिड स्टेट है फ्रिज का, ये वाटर अगर पिघलता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट वाटर। और अगर ये और वेपराइज होगा तो ये वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो वाटर सॉलिड स्टेट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, और जब वाटर लिक्विड होगा वो 0 से 100 के बीच में होता है। हम एक टेम्परेचर ले लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, और जब वेपर बन जाता है तो 100 से ऊपर होता है तो 120 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। तो फ्रिज में होता क्या है? अर्पित बोकारो से आपका स्वागत है। अर्पित पूछिए, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? अर्पित, ये बोस-आइंस्टाइन जो कंडेंसेट है, जो मैटर का 5वां रूप है। बाबू अर्पित आपकी आवाज आ नहीं रही है मुझे क्लियरली, थोड़ा सा जोर से बोलिए आप। वो जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना। हाँ, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हाँ, यस। मैटर का 5th स्टेट। हाँ, जोर से बोलिए। मैटर का जो 5th स्टेट है। हाँ, मैटर का 5th स्टेट है बाबू। हाँ हाँ, वो आप जानना चाहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में? ओके, आप किस क्लास में हैं?
हाँ, किस क्लास में हैं आप नाम बताइए फिर से। 9 शुभम, 9 में। क्या नाम है आपका? अर्पित राज। अर्पित राज, देखिए बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है ना, वो आपके 11th 12th 9th 10th 11th 12th जेई मेन जेई एडवांस। अर्पित राज, यस अर्पित राज, 9th 10th 11th 12th जेई एडवांस जेई मेन में बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट और जो प्लाज्मा स्टेट होता है ना मैटर का, वो चीज इंक्लूडेड नहीं है। तो उसके बारे में अगर ज्यादा जानना है तो आपको हायर क्लासेस में जाना पड़ेगा। मैटर अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सॉलिड एंड फ्लूइड, और फ्लूइड को डिवाइड करते हैं तो लिक्विड एंड गैस होता है। इसका मतलब मैटर का जो डिवीजन, मेन डिवीजन है वो सॉलिड लिक्विड गैस है। ठीक है अर्पित राज। यहां पर H2O सॉलिड फॉर्म में है। अगर बताइए आपने फ्रिज में मछली रखा, फॉर एग्जांपल आपने फ्रिज में मछली रखा, या फिर जिसने मछली पकड़ा है उसने क्या किया, उसने एक, जमशेदपुर से कौन? अमन टेल मी, आपका स्वागत है अमन। जी। टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन अमन। हेलो। यस अमन, आई कैन लिसन यू, टेल मी। तो जो बैलेंसिंग बताए थे ब्रेड वाला, वो एक बार फिर से बताइए। कौन सा? बैलेंसिंग ऑफ द एबोव रिएक्शन। जी। ओके, सी बैलेंसिंग के लिए बहुत सारे मेथड है अमन। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट आप पूछ रहे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट आप पूछ रहे हैं अमन। जी। यस, आप इसमें देख सकते हैं सारा चीज बैलेंस्ड है। अगर हम सोडियम लेंगे, यहां पर देखिए सोडियम 2 है, यहां पर Na2 है। ठीक, जी। ओके, अब देखिए यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कितना होगा? 2 होगा ना, 2 होगा ना अमन? जी। तो यहां पर देखिए आप H2O में हाइड्रोजन 2 है कि नहीं? हाँ है। चलिए आप कार्बन पे चलिए, यहां कार्बन कितना मिल रहा है आपको? 2 मिल रहा है, 2 कार्बन है। जी। और यहां देखिए एक कार्बन सोडियम कार्बोनेट में और एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, क्या है? बैलेंस्ड। हाँ है। अब बच गया ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन ये 3 है और यहाँ 2 है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? 2 to 4, हाँ। 6 होगा। तो आप देखिए 6 ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है, 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन आपको मिल रहा है। गॉट इट? ओके। बैलेंसिंग में बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे आगे की क्लास में कि कैसे हम शॉर्टकट मेथड यूज करके बैलेंस कर सकते हैं, राइट? यहां पर जो हम देख रहे थे, वाटर को देख रहे थे कि मान लीजिए जिसने मछली पकड़ा है उसने क्या कर दिया, उस मछली को उसने फ्रिज में रख दिया और बर्फ है, उसमें बर्फ है अपना जो वाटर का सॉलिड स्टेट है। अब बताइए बर्फ अगर पिघलता है तो क्या बनता है? पानी बनता है। इसका मतलब मछली मान लीजिए जिस लेयर पे है उस लेयर पे थोड़ा सा बर्फ पिघल गया तो वो मछली में पानी जमा होने लगा। अगर पानी जमा होने लगा वो मछली अपने अंदर पानी खींचेगी, मतलब वो मछली सड़ने लगेगी। अगर एक मछली सड़ गई तो पूरा फ्रीजर में धीरे धीरे बाकी सब मछली भी सड़ने लगेंगे, क्योंकि मछली का सड़ना भी और एक केमिकल प्रोसेस है जो हम लोग आगे देखेंगे। अब इससे बचने के लिए क्या तरीका है? फिशरमैन कैसे अपने मछली को बचाएगा, फ्रेश रखेगा? तो वो यूज करता है ड्राई आइस। व्हाट इज ड्राई आइस? आप जानते हैं ड्राई आइस किस कंपाउंड से बनता है? ड्राई आइस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड, यस। शेखर, धनबाद से शेखर, आपका स्वागत है, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ, हम जानना चाहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। सी, अभी आपने लास्ट देखा है प्रोग्राम? लास्ट फ्राइडे को हमारी एक प्रोग्राम आई थी, वो आपने देखा है? उसमें हमने ट्रांसफर ऑफ हीट बताया था बॉइलिंग पॉइंट में। आप अगर उस प्रोग्राम को दोबारा देखेंगे तो आपको कैसे बॉइलिंग पॉइंट में हीट का ट्रांसफर होता है वो आपको समझ में आएगा। आप उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? हाँ। ओके, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? ओके, अभी देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस है, वो ड्राई आइस क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड स्टेट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड स्टेट में होता है उसी का नाम होता है ड्राई आइस। अच्छा, यहां देखिए ये आइस है लेकिन ड्राई है। इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को अगर गर्म करेंगे ना तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विड स्टेट है ही नहीं।
वो मछली जो गीली होती है ना, वो प्रॉब्लम कार्बन डाइऑक्साइड में होगा ही नहीं। और जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितने टेम्परेचर पे वो उसका आइस होता है, वो होता है -78 डिग्री सेल्सियस। बाप रे बाप, 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर आइस के फॉर्म में होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड -78 डिग्री सेल्सियस में। इंसान को जमा दीजिए -78 डिग्री सेल्सियस में, उसका बॉडी हमेशा के लिए वैसे ही ताजा ताजा रहेगा। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन देके भी जाएंगे अगले क्लास के लिए, वो आप सॉल्व करके रखिए। अगले क्लास यही डिस्कस करेंगे हम लोग, वो बताएंगे लास्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं। यस, ओके, रुखसान कोडरमा से आस्क योर क्वेश्चन। रुखसान, स्वागत है आपका। यस रुखसान, ओके, रुखसान कोडरमा से आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर, मैं टेट्रा वैलेंसी के बारे में पूछने वाली थी। यस रुखसान, टेल मी, टेट्रा वैलेंसी के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? बोलिए रुखसान। हेलो, नेटवर्क संपर्क कट गया रुखसान के साथ, प्लीज दोबारा कनेक्ट कीजिए रुखसान को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में आइस के फॉर्म में होता है। इसका मतलब आपको अगर आइस रखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा सा कम में टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन देखिए, तो ड्राई आइस रखेंगे तो -78 डिग्री सेल्सियस से लेके -100 डिग्री सेल्सियस, माइनस में जा सकते हैं आप। अब बताइए, ड्राई आइस इज मतलब उसमें आप फ्रीजिंग बढ़िया कर सकते हैं कि नॉर्मल आइस में कर सकते हैं? ड्राई आइस में कर सकते हैं। और ड्राई आइस में फायदा क्या है कि ड्राई आइस का कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं है, नो लिक्विड स्टेट। ड्राई आइस डायरेक्टली वेपर बनता है। मतलब अगर ड्राई आइस थोड़ा सा पिघल भी जाए ना तो डायरेक्ट वेपर बन जाएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ड्राई आइस लेते हैं। इसी वजह से मछली जो है फ्रेश रहती है, मछली सड़ती नहीं है ड्राई आइस में। दैट्स वाई ड्राई आइस यूज होता है, तब जाके फ्रेश मछली आपको 7 दिन के बाद भी मिलती है। यस, अभी कोई कॉलर जुड़े हैं शायद। सूरज रांची से। यस सूरज, आस्क योर क्वेश्चन। Yes, sir. Can you please repeat again chemical bonding in detail? जोर से बोलिए सूरज। Can you please repeat the chemical bonding again, sir, in ओके, detail? सी केमिकल बॉन्डिंग में होता क्या ना सूरज, दैट यू कैन सी, यहां पर हम बता रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में ना, अभी ये मुझे लगता है कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन है, राइट सूरज? हाइड्रोजन जानते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या आप फ्लोरीन भी जानते हैं? फ्लोरीन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाइड्रोजन में सूरज कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। One, sir. One. इसका मतलब है हाइड्रोजन में यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन। अच्छा सूरज, ये बताइए आप कि फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्लोरीन में 9 होते हैं ना? Yes, sir. अगर 9 होते हैं तो आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, 2 और 7 होता है ना? Yes, sir. Yes. कौन से क्लास में है सूरज आप? 10th, sir. 10th. 10th में है। ओके, वेरी गुड। सो अब बताइए, फ्लोरीन में दो एनर्जी लेवल होते हैं और उसमें 2 और 7 होता है। जब आप 11th में आ जाएंगे आप इसी को 1s2 2s2 करके पढ़ेंगे, वो 11th का पढ़ाई है। अब 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में है। जब 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में है, 1 2, यहां पर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं। यहां पर फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बताइए फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना सूरज? सो अभी हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो वो फ्लोरीन के साथ यहां पर एक बॉन्ड बनाएगा सूरज, और उसके बाद जो फ्लोरीन है वो भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो ऐसा एक बॉन्ड बनेगा। तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यस, और कोई कॉलर है शायद? ऋतुराज, कहां से? खलारी। ऋतुराज, आपका स्वागत है, पूछिए आपका सवाल ऋतुराज। हाँ सर, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करिएगा। व्हाई कैटायंस आर स्मॉलर एंड anions larger in radius than their parent atom? राइट, बहुत ऋतुराज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है कि कैटायन स्मॉलर क्यों होता है और एनायन बड़ा क्यों होता है। अच्छा ऋतु, ये देखिए आप यहां से, ये देखिए कि जो कैटायन होता है, मान लीजिए हम सोडियम ले रहे हैं, ऋतु आप ये बताइए कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऋतु 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट ऋतु?
Yes, sir. अच्छा, अब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, आप कौन से क्लास में हैं रितु? 11, सर 11 में. 11th में है। 11th मतलब आप 1:2:2 स्ट्रक्चर जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं ना? हाँ. तो ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p6, ये हो गया 3s1। डरिए मत क्लास 10th और 11th के 10th और 9th के स्टूडेंट, आप डरिए मत। देखिए ये कुछ नहीं है, इसमें हमने इसको लिखा है 1s2 मतलब 2, 2s2 2p6 मतलब 8 और 3s1 मतलब 1। इसका मतलब है 11 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 281 में बट गया। अब बताइए रितु, कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ऑक्टेट से सोडियम के पास? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए तो सोडियम बन जाएगा सोडियम प्लस। अब ये बन गया कैटायन, इसको बोलते हैं कैटायन। कैटायन इज द पॉजिटिव आयन। तो कैटायन में 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, मतलब 28 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। अब बताइए, अब देखिए रितु, यहां पर जो सोडियम है ना, इस सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं रितु? 11 प्रोटॉन होते हैं। लेकिन उसके बाहर में 2 एनर्जी लेवल है, और ये 2 एनर्जी लेवल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। 2 एनर्जी लेवल होता है, मैंने लेकिन 1 दिखाया है। तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़िया से इस इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। लेकिन अगर हम लेंगे केस Cl-, अगर हम Cl- लेते हैं तो क्लोरीन में होता है 17 इलेक्ट्रॉन। 17 मतलब हम लिखेंगे 287। जैसे ही 287 लिखेंगे और Cl- कर देंगे, Cl- में ये क्या हो जाएगा? 28 और 8 हो जाएगा। अब क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में, क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में अभी भी 17 प्रोटॉन है। क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, और जबकि उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो 18 इलेक्ट्रॉन है। और ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब देखिए 17 प्रोटॉन, 17 पुलिस समझ लीजिए, 17 पुलिस 18 चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां सोडियम में देखिए, सोडियम में 11 पुलिस 10 चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो प्रोटॉन है, ये बढ़िया से इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकते हैं और खींच सकते हैं, तो उनका साइज छोटा हो जाता है। इसीलिए सोडियम प्लस इज स्मॉलर, जबकि Cl- लार्जर। इज दैट क्लियर रितु? ओके, अभी नेक्स्ट कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, जानवी जुड़े हैं विश्रामपुर से। स्वागत है आपका जानवी। आस्क योर क्वेश्चन। व्हाट्स योर क्वेश्चन? यस जानवी, आप अपना सवाल पूछें। ओके, शायद डिस्कनेक्ट हुआ जानवी के साथ। ओके, अब चलिए, हमारा लंच हो गया, लंच हो चुका है, मछली खा चुके हैं। अभी चलते हैं अभी आगे चलते हैं। आगे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक हमने बार बार बोला है सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन हम इसके पीछे केमिस्ट्री को समझेंगे, इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लिया है। बट वी डोंट प्रमोट कोल्ड ड्रिंक्स। अब ये जो कोल्ड ड्रिंक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा खाली जगह यहां रखा हुआ है। क्या ये खाली जगह? यस। अभी कौन जुड़े हैं? कोडरमा से तानिया जुड़ी हैं। तानिया, पूछिए आपका सवाल। वेलकम। तानिया, यस सर। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए तानिया। Yes. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? Why do you see water droplets outside? This is the question ना? Yes sir. Okay. क्या आपने लास्ट फ्राइडे का मेरा प्रोग्राम देखा है? Yes sir. देखा है, तो उसको लाइव देखा है कि यूट्यूब पे देखा है? यूट्यूब पे देखा है। ओके, उसमें समझिए आप, जब वाटर में हम बर्फ डाल देते हैं या आइस डाल देते हैं, तो क्या मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? जानवी, मॉइस्चर प्रेजेंट है कि नहीं? मॉइस्चर प्रेजेंट है। इसका मतलब जब हम आइस को रखते हैं ग्लास के अंदर, तो ग्लास का पानी ठंडा हो गया, लेकिन बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो उतना ठंडा नहीं है। तो जो मॉइस्चर है ना एटमॉस्फेयर में, ये मॉइस्चर उस ग्लास के चारों तरफ लग जाते हैं, उसकी वजह से बाहर वो लोग चिपक जाते हैं। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? Yes sir. ओके। सो
अभी हमारे पास समय समाप्त होने जा रहा है, समाप्त होने जा रहा है। ये जो आपको ऑनलाइन क्लासेस जो मिल रही हैं लाइव न्यूज़ 11 भारत पे, इसमें आप लोगों को बहुत सारा चीज सीखने को मिल रहा होगा। हमारे बहुत सारे जितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है रांची में, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आके आपको पढ़ा रहे हैं। जिनकी क्लास आपको अच्छी लग रही है, आप उनको ऑनलाइन भी उनको क्लासेस कर सकते हैं। सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और आप जुड़े रहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप कोई भी लर्निंग आपका अगर नेचर है तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं और ये प्रोग्राम को बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। आज समय समाप्त हो गया है। अब जो सवाल हमने पूछा है वो सवाल आप दिमाग में रखिए। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कोल्ड ड्रिंक के बारे में, वाटर के बारे में, आइस के बारे में। आज यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद। सच है तो दिखे।